वाला हिस्सा करते हैं, हमारे पास तकरीबन 1 घंटा है, तो आज एक और फाइनली मेरे साथ सवाल कर लें ताकि ये बहस सिमट जाए। जरा अपनी बुक खोल लें, जो चैप्टर था कैश फ्लो, उसके अंदर आ जाएं, एक क्वेश्चन नंबर 6 जरा ढूंढें। ये ऐसा ये वाला ऐसा सवाल तो नहीं कि जिसे आप कहा जा सके कि आप कर नहीं सकते, लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल मेरे साथ डिस्कस हो जाए तो बेहतर है। जी माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का पेज नंबर मिल गया सबको? जरा काइंडली बता दें, चैप्टर के अंदर है ये, कैश फ्लो के चैप्टर में ही, पेज नंबर 12 ऑफ 37 मिल गया? सर काइंडली बताएंगे तो मुझे पता चलेगा, वरना मेरे लिए मुश्किल है यार। यकीन आपको टाइम तो नहीं है, लेकिन अगर बता देंगे तो मेहरबानी है। इसकी बेटा रिक्वायरमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं इंटरेक्ट मेथड, डेटा ट्रेडर्स के नाम से। जी बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट लाइन से शुरू करें, बैलेंस शीट पढ़े एक बैलेंस शीट बनी हुई है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन ट्रेड। ये मैं चाह रहा था जरा ये बातें मेरे साथ हो जाए। एक इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के साथ अगर वो कैश इक्विवेलेंट लिख रहा है तो अब ये इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के नोट में आ जाएगी और देयरफॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं बनेगी। क्लियर है? देन उसके बाद बेटा डेट इज नेट टू एम है, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। सरप्लस बिल्डिंग से रिलेटेड है, ये भी ठीक है। ओवरड्राफ्ट आ रहा है, कैश एंड बैंक आ रहा है। मेरे ख्याल 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ओवरड्राफ्ट और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आज। तो ये भी इंशाल्लाह करते हैं मिलजुल के। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 पढ़े, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे दी उसने, ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया। ड्यूरिंग द ईयर टोटल पेमेंट ऑफ 7.5 मिलियन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाज मेड टू द बैंक। प्रॉब्लम ये है कि 7.6 मिलियन उसने इकट्ठा दे दिया है, लेकिन हमें इसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट में ब्रेकअप इसलिए चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट पेड ने आपको पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड पे आना है, और अगर कोई लोन रीपे हुआ है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्रिंसिपल आना है। प्रोप्राइटर मेक मंथली ड्राइंग्स ऑफ 3 मिलियन, मंथली हैं 3 मिलियन है, इसे मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे। ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इस 8 मिलियन की एंट्री आप बता दें, विड्रू स्टॉक, डबल एंट्री सोचना जरा। स्टॉक निकलवा लिए, नहीं बताना चाह रहे सर? जी बेटा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अब बैलेंस शीट बन गई है, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में आ रहे हैं, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट फाइनल हो चुकी है, बनी हुई ना बैलेंस शीट। तो आई थिंक स्ट्रेट अवे हम कह सकते हैं ड्राइंग्स डेबिट एंड स्टॉक क्रेडिट। बहरहाल अगर आप परचेज कहेंगे तो 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा जरा, ये इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर वगैरह वाली स्टोरीज में रखें, बात एक ही हो जाती है, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन होता है, परचेज इधर आती है स्टॉक में, तो बेटा परचेज क्रेडिट कहेंगे तब भी यही लेस होगा, अनलेस ऑफ कोर्स हमने इनकम स्टेटमेंट खुद बनानी हो, फिर वो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस वाली करके बाद फिर वो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आ जाती है, लेकिन परचेज डेबिट हो रही है, स्टॉक के लेजर में क्रेडिट हो जाएगी। तो जिन जिन हजरात ने परचेज क्रेडिट का है, बात एक ही है, समझ आ गई? एक आखिरी चीज जरा बता दें, क्या ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या नॉन कैश है? ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन आखिरी बात जरा सोच के बता दें, ड्राइंग्स डेबिट कैपिटल के लेजर में फिगर चली जाएगी। अब इस सवाल में कैपिटल वाली स्टोरी है, शेयर कैपिटल वाली बात नहीं है, सोल प्रोप्राइटर लग रहा है, और स्टॉक वाली एंट्री स्टॉक के लेजर में चली जाएगी, ठीक है, लेजर्स में फिगर्स चली जाएंगी लेकिन कैश फ्लो को अफेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। आगे पढ़े, फिर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है। अब ये वर्ड्स ना बड़े सही पढ़ने वाले, एक्सपेंस सही है, हम पेबल्स ढूंढेंगे, अदरवाइज फिर यही पेमेंट्स होंगी। accrued expenses include interest payable and tax payable।
आप बताएं क्या ये क्रूड एक्सपेंसेस का लेजर 3 हिस्सों में डिवाइड होगा? 3 में या 2 में? 3 में। अक्रूड एक्सपेंसेस अलग, इंटरेस्ट पेबल अलग और टैक्स पेबल अलग। अक्रूड एक्सपेंसेस में अगर कोई चेंज है तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, इंटरेस्ट पेबल के लेजर में से इंटरेस्ट पेड ढूंढेंगे और टैक्स पेबल के लेजर में से टैक्स पेड ढूंढेंगे, और इन दोनों को कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद प्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना सब सही कह रहे हैं, ऐसा सब ठीक कह रहे हैं। 3 हिस्से बन जाएंगे। फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स की तरफ जाएं। अब बेटा फिक्स्ड एसेट्स का हम यकीनन एक कंबाइंड लेजर बनाते। एक मिनट बात मेरी जरा ध्यान सुनिएगा, मैं कंक्लूड करूंगा जरा ये बात। अगर ये इंफॉर्मेशन ना होती, कौन सी? ये वाली फिक्स्ड एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एंड इंटेंजिबल्स को इकट्ठा किया हुआ। फाइनल मेरा सेंटेंस ये है, हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसको हम ब्रेक कर लिया करें जहां तक हो सकता है। हम इसे इसलिए ब्रेक कर लेंगे ताकि इनकी अलग अलग एडिशंस वगैरह निकल सकें। एक आखिरी चीज बता दें, सोच के जरा, क्या ये हैं डब्ल्यूडीवीसी? क्या बैलेंस शीट में जो डब्ल्यूडीवी आ रही है ये है उसी का ब्रेकअप, उसी डब्ल्यूडीवी का ब्रेकअप? अपनी किताब में देखो ऊपर नीचे जरा, ये डब्ल्यूडीवीज ही हैं, लेकिन इनके लेजर अलहदा क्यों कर लेंगे? ताकि लैंड एंड बिल्डिंग की अलहदा पोस्टिंग्स होके उसकी एडिशन का पता चल जाए, शेयर होल्डर्स को अलहदा बताया जा सके उसकी पेमेंट कितनी है, प्लांट मशीनरी की पेमेंट इफ एनी कितनी है, और अगर इंटेंजिबल एसेट्स में कोई एडिशन है या उसकी पेमेंट है तो वो अलहदा पता चल सके। ऑफ कोर्स अगर हमें ये इंफॉर्मेशन ना मिलती, ये होता ही ना ब्रेकअप, तो फिर हम एक कंबाइन ही मजबूरन बनाते और उसी में फिर सब कुछ जो आता एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे बता देते, एडिशन है, डिस्पोजल है, वगैरह वगैरह। याद रहेगी मेरी बात, समझ आ गई? रेनोवेशन ऑफ 3 मिलियन वाज कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर की एंट्री बता दें। कोई रेनोवेशन की गई है, लगता है कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या एंट्री हुई है? एसेट डेबिट और जाने दें यार, उसामा खुदा के लिए जाने दें। अब बेटा रेनोवेशन कैपिटलाइज होगी, कैश क्रेडिट यार। बेटा पेबल सलमान हम तभी कह सकते हैं अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन हो। सलमान साहब, पेबल की इंफॉर्मेशन नहीं कि पे हो, पे करना ही नहीं। बैलेंस शीट देख लेते हैं, अगर पेबल होता तो कोई बिल्डिंग का पेबल आना चाहिए था, तो बिल्डिंग पेबल नहीं है, इसलिए बिल्डिंग नहीं बना ली सर। रेनोवेट का मतलब होता है नहीं कर लिए। नहीं सर जी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेनोवेशन का बेनिफिट एक तो सिंपल रिपेयर होती है ना, रिपेयर तो एक्सपेंस आउट होती है, लेकिन अगर आप रेनोवेट करवाएंगे तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नॉर्मली इसका फायदा 1 साल से ज्यादा होता है। ओके हसन साहब, प्रोप्राइटर परचेज्ड, एंट्री बताएंगे। मशीन्स फॉर 10 मिलियन, सही बताइएगा यार, आपको सब कुछ पता है, मिक्स ना किया करें। एग्जामिनर अगर छोटा मोटा इम्तिहान ले आपका तो आपको पता होना चाहिए। जी बताएं। प्रोप्राइटर परचेज मशीन्स, और ना करिए यार हमाद, ये वाली तो मैं खुद एंट्री बता सकता था। फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, कैश उसका हमाद क्रेडिट होगा, हम क्या एंट्री करेंगे हमाद? मशीन डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। पेएबल टू ओनर मींस नासिर साहब, पेएबल टू ओनर मींस कैपिटल। कैपिटल के जो पैसे होते हैं वो ओनर को ही पेएबल होते हैं। ओनर को जो पैसे दिए देने होते हैं वो लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस की इक्विटी है। तो वो जो पेएबल है वो बेसिकली कैपिटल ही है। कैपिटल क्रेडिट मींस, चले हमाद साहब ठीक है, क्लियर हो गया प्लीज? नासिर साहब, हमाद साहब क्लियर है? कैपिटल क्रेडिट
ऑफ कोर्स कैपिटल क्रेडिट मींस पेएबल टू ओनर क्रेडिट, लेकिन जो पे कैपिटल अदरवाइज आ रहा होगा उसी में पे भी ऐड हो जाएगा। नहीं, लेकिन नासिर साहब मेरा ख्याल है शायद उसके बाद फिर मैंने ये बता दिया हो कि पेएबल टू ओनर को आप कैपिटल में ही ऐड कर लेंगे। तो अब बेटा शायद हम बड़े हो गए हैं, वो बातें जरा बचपन बचपन वाली थी। लेकिन बहरहाल ठीक है, वो पेएबल टू, लेकिन पेएबल टू विल बी कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। देन बेटा डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी वगैरह के, तो इनके रिस्पेक्टिव लेजर्स में चले जाएंगे। फ्यू मशीन्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज, ये बताएं गेन है या सेल प्रोसीड्स है? तो इसको बेटा रिवर्स वर्किंग कर लेंगे, कोई गेन लिख लेंगे, गेन है डिस्पोजल अकाउंट में गेन लिख लेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी लेस कर लेंगे, और बाकी फिर बैलेंसिंग फिगर डब्ल्यूडीबी कहीं वहां से निकाल लेंगे, एसेट अकाउंट वगैरह बना के कैश निकाल लेंगे। अब आप इंडिविजुअली करेंगे यार, आप सबके पास क्वेश्चन है ना? सबके पास क्वेश्चन है सर? तो बेटा ख्वाहिश करें खामोशी से करें। मैं खामोशी से इसलिए नहीं करूंगा ताकि जो बातें मेरे नजदीक आपको पता होनी चाहिए वो मैं करता रहूं। जी सर खुद करें जंजुआ साहब। 40 बल्कि हमारे पास इस वक्त हैं 50 मिनट्स हैं, 54 मिनट्स हैं टू बी एग्जैक्ट। एक अपने जरा अब इम्तिहान लेते हैं कि क्या हम विद इन टाइम भी कर सकते हैं ही नहीं। अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक लास्ट स्टेप बस ये रह जाएगा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए प्रैक्टिस करते 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 ये सवाल मैक्सिमम 40-45 मिनट्स में हो जाए करें। तो आज कोशिश करें कि 50 मिनट्स में हो जाए, घर वाला जो है वो कोशिश करेंगे कि 45 मिनट्स में हो जाए, और इंशाल्लाह 1-2 दिनों बाद हम इंशाल्लाह कंफर्टेबल हो जाएंगे, और कोशिश करेंगे एग्जाम वाले दिन हम इस पोजीशन में हो कि 40 मिनट्स में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, कोई मिस्टेक अब आपकी नहीं होनी चाहिए, मैंने कुछ बताना नहीं है, आपने खुद करना है। मैक्सिमम मैं एक्सप्लेन करूंगा वो चीजें जो होनी चाहिए। कंपनी नेम इज डेटा ट्रेडर्स। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 30th June 14। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, cash flow from financing activities,
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग के बाद हो गया। अच्छा ऑफ कोर्स आपने बेटा मेरे साथ साथ नहीं चलना, आप चलते जाएं जहां जहां जा रहा हूं, तो मैं खामोश हो जाऊं वगैरह हो जाऊं, आप करते जाएं। ओवरड्राफ्ट पे पैकेट लग जाएगी। $1700 नेगेटिव, 5600 पॉजिटिव। ये ली सही करें, करते जाए। लेजर्स आपने बनाने एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का फिर नहीं बनेगा। डेटर्स क्योंकि नेट है, इसकी प्रोविजन अलग हो जाएगी।
18,700 मिलियंस को थाउजेंड्स में कन्वर्ट करें, थाउजेंड्स में डाटा। चलिए बेटा, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है सर, तो प्रैक्टिस यही तो है। आपकी वजह से इस बात से महसूस ही हो रहा है कि आप घर में प्रैक्टिस नहीं करते, जो मैं सवाल रोज देता हूँ। क्या मैं कहीं सही तो नहीं पहुंच गया जी मुस्तफा? अब बेटा ये इसमें देखें, इसमें कभी बात नहीं बनेगी अगर आप कभी भी घर में काम नहीं करेंगे, कभी नहीं हो सकता है। खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ये बात बन नहीं सकती। तो अच्छी भली मेरा ख्याल है काउंटिंग जा रही है, लेकिन आप शायद टाइम वेस्ट करते हैं। मेरी कोशिश है घर बैठे हम अपने अपने घर, जितनी कोशिश हो सकती है एक अच्छी तैयारी हो जाए। टाइम भी 2 हफ्ते एक्स्ट्रा मिल गए तो आराम आराम से लगे रहें। वो प्रैक्टिस जो अपने घर करनी होती है वो भी मेरी कोशिश है कि हम मिलजुल के कर लें। शाम सवाल करिए यार। बेटा ये फैसला ना आपका है ना मेरा है, अगर पता चल गया तो पहला काम ही ये करेंगे, अब टेंशन ना लें। सवाल करो शाम। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं बेटा उसका क्या कर सकते हैं, जब होगा डिसीजन तो देखी जाएगी। अगर बैंक लोन का करंट पोर्शन होता तो हम एक कंबाइंड लेजर बनाते। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बात की थी। अक्रूड एक्सपेंसेस का ब्रेकअप होगा 3 हिस्सों में। अक्रूड एक्सपेंसेस अलग, इंटरेस्ट पेबल अलग, और उसके बाद टैक्स पेबल अलग। तरीका क्या होगा? सेम नेचर ऑफ बैलेंसेस है, लायबिलिटी में लायबिलिटी शामिल है, जिसकी ऐड हुई होंगी। गिवन ओवर बैंक और अक्रूड एक्सपेंसेस ओपनिंग है 28,800 माइनस ओपनिंग में से ओपनिंग माइनस माइनस 0.4 मिलियन मीन्स 400, 4 लाख, और माइनस 3,000, इधर 400 ओपनिंग हो गया, इधर 3,000 ओपनिंग हो गया, ये रिमेनिंग रह गया 28,800 माइनस 400 माइनस 3,000, 35,400, 25,400। सिमिलरली क्लोजिंग पेबल्स हैं 1100, 11 लाख, 4.5 मिलियन मीन्स 4500, गिवन है 83,000 माइनस 1100 माइनस 45।
33,000 माइनस 1100 माइनस 40,000, 27 लाख। जस्ट वैसे ही आप लोगों से पूछ रहा हूँ बट ताकि जरा बात साथ साथ हो जाए। कोई सवाल तो नहीं लेजर्स को बनाने में? काइंडली जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। मतलब लेजर्स के प्रिपरेशन में तो कोई इशू नहीं किसी का? बटाली जाती है। पहले तो ये आपने कहा क्या टीए की, क्या कैसे क्या लिख दिया टीएसी? ओके ओसन, करते रहें, मैंने सिर्फ इसलिए पूछा। एंड एडवांस टैक्स पेड डेफिनेटली कैश है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा टैक्स पेड। एडवांस टैक्स पेड हो या पेएबल पेड हो, पेड 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 कैश फ्लो में आएगा। देन उसके बाद मुझे करना चाहिए पोस्टिंग वाला काम। तो प्रोविजन वाला पॉइंट हो गया। 7.6 मिलियन की जो पेमेंट है मुझे उसका ब्रेकअप चाहिए, तो वो ब्रेकअप अभी मौजूद नहीं है। ब्रेकअप मुझे ढूंढना पड़ेगा किसी तरीके से। 7.6 मिलियन टोटल पेमेंट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। तो मेरा ख्याल है कि मुझे इंटरेस्ट पेमेंट मिल जाएगी यहां से, फिर मैं इसका ब्रेकअप बना लूंगा कि प्रिंसिपल कितना है। ये अली, हम अल्फा ट्रेडर्स कल कर चुके हैं, तो ये पॉइंट मैं इसलिए नहीं कर सकूंगा इस वक्त क्योंकि अभी मेरा इंटरेस्ट पेबल फाइनल नहीं है, तो मैं इसे सर्कल लगा दूंगा। प्रोप्राइटर मेड अ मंथली ड्राइंग्स, ये हो सकता है। हमारे लगे रहे, जो दिल करता है करी जाए, मेरा गलत है तो छोड़ दें, अपना लगे रहे। नहीं वो ड्राइंग्स है 3 मिलियन, लेकिन ये है पर मंथ। तो 3 मिलियन इंटू 36,000 होगा, 36 मिलियन। तो ड्राइंग्स डेबिट कैपिटल में आ गई और कैश क्रेडिट फाइनेंसिंग में आ गया। ड्राइंग्स पेड, फिर स्टॉक ड्राइंग्स हैं। स्टॉक ड्राइंग्स 8 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर ही है। ड्राइंग्स डेबिट इन कैपिटल और सेकंड इफेक्ट स्टॉक में चला जाएगा। इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है ये प्रॉफिट में से लेस भी होता है, सॉरी ऐड होता है। 3500 और अपने लेजर में भी आएगा। टैक्स एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट में तो ऐड नहीं होता क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमने शुरू करना है, लेकिन अपने लेजर में आता है।
फिर जब मैं बैलेंस करूंगा तो मेरे ख्याल चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। अक्रूड एक्सपेंसेस वाला मैंने कर लिया, फिक्स एसेट्स भी हो गए, रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग कैपिटलाइज हुई, बिल्डिंग का लगे कंबाइन है लैंड एंड बिल्डिंग के सामने से, तो रेनोवेशन डेबिट, कैश क्रेडिट, क्योंकि पेबल का लेजर नहीं है, रेनोवेशन पेबल का, तो फिर कैश क्रेडिट, रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग, $3 million कैश क्रेडिट। Proprietor purchase machine of 10 million for business from his own pocket। तो ये भी एक एडिशन है लेकिन मशीन्स हैं। $10 million मीन्स 10,000 कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, मशीन्स डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कैश फ्लो में तो नहीं आएगी। डेप्रिसिएशन फिर नॉन कैश ट्रांजैक्शन प्रॉफिट में आएगी, डेप्रिसिएशन दोनों है, ऐड भी की जा सकती हैं, रद्द भी की जा सकती हैं। 4500 प्लस 6500 ये हो जाएगा शायद मिल के 11,000। और इनके सेकंड इफेक्ट्स नहीं भूलने चाहिए। बिल्डिंग का हो गया 4500 क्योंकि बिल्डिंग WDV पे है, और प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है 6500। WDV पे क्योंकि लेजर्स हैं इसलिए डेप्रिसिएशन उन्हीं लेजर्स में आ जाएगी। फिर एक डिस्पोजल लग रही है, डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं। 4500 का गेन है, तो गेन है तो प्रॉफिट में शामिल हो, सॉरी 4500 नहीं 500। गेन प्रॉफिट में ऐड हुआ होगा तो हम लेस कर देंगे। गेन ऑन डिस्पोजल बाय ₹500 लेस। बाकी पे जब बैलेंस करें तो कुछ शायद बाकी चीजें आएंगी। अब पॉइंट नंबर 2 रह गया, इंटरेस्ट पेड निकल आएगा क्योंकि इसकी फिगर्स पूरी हो गई। 400 जमा 3500 माइनस 1100, तो इंटरेस्ट पेड लग रहा है 2800। टोटल पेमेंट है 7600, उसमें इंटरेस्ट पेड है अकॉर्डिंग टू दिस डाटा 250। देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर, जब लोन वापस होता है तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट इकट्ठा पे होता है समटाइम्स, तो -2800 इसका मतलब है 4800 फिर प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल पेड। तो प्रिंसिपल जो पेड है ये चला जाएगा लोन के लेजर में, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये जो कैश लोन डेबिट कैश क्रेडिट वाली जो स्टोरी है ये प्रीफाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लोन रीपेड, प्रिंसिपल आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, और जो इंटरेस्ट पेड है 2800 का ये अपीयर होना चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर।
देन उसके बाद अगर सोचा जाए तो बैलेंसिंग रह गई है, लेकिन बैलेंसिंग करते हुए याद आया एक सरप्लस का लेजर मौजूद है बिल्डिंग से रिलेटेड। $5,000 सरप्लस में इंक्रीज है, और तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, बिल्डिंग से ये रिलेटेड है, ऊपर लिखा हुआ था लेजर में। तो बिल्डिंग डेबिट सरप्लस क्रेडिट लग रहा है। बिल्डिंग के लेजर में ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन जाने हैं बिफोर के हम ये लेजर बैलेंस करें। तो सरप्लस का लेजर जरा जहन में रखने वाला शायद एक बार बार जहन में आना चाहिए। अब रहेगी बैलेंसिंग, तो कोशिश करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह बैलेंस हो रहे। लग रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग फाइनल है, इस पर बैलेंसिंग फिक्र नहीं रहेगी। 67,300 प्लस 10,000, 77,300 माइनस 65,600 माइनस 6,500, 5,200 क्रेडिट साइड पे फिगर आ रही है। 67,300, 67,300, तो ये क्या हो सकता है? सवाल अगर पढ़ा जाए तो एंड में लिखा हुआ है कुछ मशीनें बिकी भी थी और वैसे भी डेप्रिसिएशन भी आ गई है, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड पे एडिशन तो हो नहीं सकती। तो ये डिस्पोजल की फिर शायद डब्ल्यूडीवी मिल गई है, क्योंकि लेजर डब्ल्यूडीवी पे ही है। तो डिस्पोजल डेबिट, ठीक है, ठीक है अब्दुल्ला साहब, ठीक है। डिस्पोजल डेबिट एंड मशीन्स क्रेडिट। लेकिन अभी यहां से फिर ये भी पता चल सकता है कि अगर बेच के गेन हुआ है तो 500 ज्यादा आया होगा डब्ल्यूडीवी से, मीन 6700 फिर आया होना चाहिए। तो 6700 लग रहा है, सॉरी 5700 लग रहा है कि कैश ऑन डिस्पोजल है जो ऑपरेटिंग सॉरी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। रसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट, पैसे क्योंकि आ रहे हैं, डिस्पोजल ऑफ मशीन्स का पैसे आ रहे हैं तो पॉजिटिव फिगर आएगी। देन उसके बाद अगर आगे चलें तो और कौन कौन सा लेजर अब रह गया इंटेंजिबल्स में। इंटेंजिबल्स में कोई इंफॉर्मेशन है? ना कोई एडिशन बताई हुई है, ना कुछ बताया हुआ, डिफरेंस क्रेडिट साइड पे ना एडिशन थी ना डिस्पोजल थी। तो इस 1000 का क्या सोचूं? क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है, डिस्पोजल अगर मैंने सोचा तो मुझे कैश का डिसीजन लेना पड़ेगा, तो वो कितना आया, गेन कितना हुआ, लॉस हुआ, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो एक दफा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में ये बहस हुई थी कि अगर एसेट अकाउंट्स में क्रेडिट साइड पे फर्क आ जाए और डब्ल्यूडीवी पे लेजर्स हों तो फिर अमोर्टाइजेशन की बात खत्म कर देनी चाहिए कह के। तो अमोर्टाइजेशन अगर ये है तो फिर ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है तो प्रॉफिट में से इनकम स्टेटमेंट वाली है।
ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह, चलते जाएं। मेरी ये आपको आवाजें जो आ रही हैं ये सिर्फ आपको याद दहानी के लिए बस हैं कुछ, और अगर याद आ जाए तो बस यही रिक्वायर्ड है। देन उसके बाद आगे बढ़ा जाए तो इन्वेस्टमेंट में भी कोई डिस्पोजल की अपडेट डेबिट साइड पे लग रहा है डिफरेंस 8300, फिर ये एडिशन ही हो सकती है, और इन्वेस्टमेंट में अगर एडिशन है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पेमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट्स। $8300 माइनस फिगर आ जाएगी। स्टॉक में अब इंक्रीज डिक्रीज देखना है क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड है, तो स्टॉक बस लेजर ही बैलेंस करना जो आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि 8000 प्लस 34,200 माइनस 36,600, 5600 का डेबिट डिफरेंस आ रहा है। स्टॉक थर्ड है, तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में स्टॉक 5600 का नेगेटिव फिगर आता है। ट्रेड रिसीवेबल्स का ब्रॉड डाउन मैंने लिखा नहीं, 2400 25,500 प्लस 1200 27,700। ओपनिंग क्लोजिंग में अगर डिफरेंस लिया जाए 20,400 माइनस 26,700, 6,300 का डिफरेंस है। डेटर्स में इजाफा है, इंक्रीज है, डेबिट है, तो कैश फ्लो में फिर क्रेडिट मींस नेगेटिव फिगर आता है। प्रोविजन में डिक्रीज लग रहा, तो प्रोविजन एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। बैड डेट्स प्रोविजन डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट, 1700 1200 500 डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे। बैड डेट्स रिवर्स होने से प्रॉफिट बढ़ा होगा, प्रॉफिट बढ़ने से फिर नॉन कैश ट्रांजैक्शन है तो हम माइनस करके कैंसिल कर देंगे। प्री पेमेंट्स में डिक्रीज लग रहा है 300 का, तो क्रेडिट डेबिट प्री पेमेंट वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो 300 पॉजिटिव फिगर आएगी। कैपिटल का लेजर उसके बाद फिर आ गया 139,900 प्लस 10,000 माइनस 36,000
-8,000 -166,100 60,200 कैपिटल में इजाफा लग रहा, कैपिटल में क्रेडिट लग रहा, बल्कि सॉरी मैं गलत कर, कैपिटल में तो अभी, हाँ ठीक है 62,200। तो क्योंकि ये सवाल जो है सोल प्रोप्राइटर का है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स तो अलग है नहीं। तो फिर ये, ना ना अमीन साहब, ना ना हसन साहब, नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर नहीं है सर। तो प्रॉफिट कहां से मिलेगा फिर? अमीन साहब ये इश्यू ऑफ शेयर तो हो नहीं सकता क्योंकि सोल प्रोप्राइटर है, लेकिन अगर प्रॉफिट मिल जाता ना फिर क्रेडिट साइड पे फर्क आता, तो वो इंक्रीज इन कैपिटल हो जाता, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो ये कैपिटल में जो क्रेडिट हो रहा है इसका भी कोई सही फैसला करेंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स का अगर लेजर अलग नहीं है तो कैपिटल में ही प्रॉफिट ऐड होता है फिर यार। तो ये प्रॉफिट है और टैक्स क्योंकि इन्वॉल्व है, सवाल में टैक्स भी इन्वॉल्व है, तो फिर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो ये जरा हाईलाइट रखिएगा जरा, शायद सोचना चाहिए। अब टैक्स एक्सपेंस अवेलेबल है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया है 60,200। टैक्स एक्सपेंस अवेलेबल है, ये भी जहन में रखें, एक्सपेंस अवेलेबल है और हमें एक्सपेंस ही चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए। ये 20,100 है जी, ठीक है सर। ये रिवर्स होके एड बैक होके 80,300 बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई होप कि अब ये बात बार बार रिपीट हुई है, आप कर सकते हैं। टैक्स एक्सपेंस एड बैक हो जाएगा टू गेट द प्रॉफिट बिफोर। 80,300। बैंक लोन का लेजर अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लोन रीपेमेंट पहले मिल गई है, लेकिन लेजर बैलेंस करके महसूस ये हो रहा है कि 2600 का लोन रिसीव करके 4800 वापस किए। तो इस साल बोरिंग भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि कुछ बोरिंग करके कुछ रिसीट कुछ पैसे वापस भी किए। तो अब ये लोन क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, रिसीट ऑफ लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएगी। 2600। देन उसके बाद ट्रेड पेबल्स में डिक्रीज नजर आ रहा है, तो 12,700 रुपया। पेबल, अब ट्रेड पेबल मींस वर्किंग कैपिटल करंट लायबिलिटी है, तो वर्किंग कैपिटल मींस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगी ये फिगर ट्रेड पेबल्स। 12,700 रुपये। डिक्रीज है, डेबिट है तो क्रेडिट है। अक्रूड एक्सपेंसेस में भी डिक्रीज महसूस हो रहा है, नहीं इंक्रीज। 25,400। 2,000 क्रेडिट डेबिट।
इंटरेस्ट पेबल फाइनल हो चुका था, टैक्स पेबल फाइनली आ गया 3000 प्लस 100 माइनस 4500 18,600 टैक्स पेड निकला है 18,600 टैक्स पेड interest paid and tax paid. अहमद कमाल साहब नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, कैपिटल क्रेडिट हुआ, कैश तो क्रेडिट ही नहीं हुआ, ना कैश है ना कैश गया है, सेकंड इफेक्ट कैपिटल के लेजर में खत्म हो जाएगा। अहमद कमाल साहब सलमान अगर देख ही करना तो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा। सलमान ये मायूसी कभी तो खत्म करें यार, मतलब लेजर दिखा देगा क्या मतलब वो, कोशिश तो करना ही यार, गलत हो जाए तो खैर है, शाम को रिकॉर्डेड देखिएगा। वो ढूंढे क्या फिगर मिसिंग, जो ढूंढने खुद ढूंढे, 5 मिनट ढूंढे फिर एंड में दिखाऊंगा। सरेंडर ना कर दिया करें एकदम।
ये सदी को स्टोरी कहीं पहुंची एंड तक? क्लोज टू वाइंड अप पहुंचा मुआविया के अलावा? ठीक है सब करें। मेरे ख्याल में एक इंटरेस्ट पेड की जो सेग्रीगेशन थी, ये समझ आ गई, जो इंटरेस्ट पेड और लोन रीपेड अलग-अलग किया मैंने। ये पॉइंट जरा थोड़ा सा शायद नया था, सोचने वाला था। इंटरेस्ट पेबल के लेजर में से इंटरेस्ट पेड निकाल के टोटल में से माइनस करके लोन रीपेड निकाला है 4800। बहरहाल इस तरह करें, जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, करते जाएं। लेकिन अब अगर किसी पॉइंट में अगर इशू है तो वो मेरे ख्याल जरा डिस्कस हो जाए, आज ही वाइंड अप हो जाए, 8 मिनट है। तो जिन हजरात को किसी किसी जगह प्रॉब्लम महसूस हो रही है जरा पूछ ले फिर। तो आई एम वेटिंग फॉर क्वेश्चंस। जो लोग कर रहे हैं वो करते रहें। असल मैं अभी बताता हूँ। अली तूने बाकी सवाल किए नहीं है, नई बातें बाप से करवा लो यार। जैसे ये किए वही वैसे कर लेंगे। ये बेटा कोई क्वेश्चन हो इस डिस्कशन से रिलेटेड? कोई सवाल नहीं? 56 76,000 बेटा इंटरेस्ट पेमेंट दी हुई, लोन की टोटल पेमेंट दी हुई। टोटल पेमेंट 7 मिलियन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो ये 7600 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट है। तो इंटरेस्ट पेबल का लेजर बना के इंटरेस्ट पेड निकल आया। इंटरेस्ट पेड फिर लेस हो गया 7600 से, तो 4000 फिर प्रिंसिपल रीपेड आ गया, जो लोन डेबिट और कैश क्रेडिट हो गया। असल में लोन की एंट्री होती है जब री पेमेंट हो रही हो, आपको पता है, बोरिंग कॉस्ट भी आपके जेहन में है। लोन डेबिट प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट डेबिट होता है इंटरेस्ट अमाउंट, और फिर कैश अगर पे हो गया है, तो हमारे इस केस में पे हो गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो लोन के लेजर में टोटल मनी आती है, सिर्फ प्रिंसिपल आता है। आगे यार, ओके हसन, समझ आ गई? और इसके अलावा सब? अब जो हजरात बेटा अभी कर रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन में इशू तो नहीं है, कुछ किसी फिगर में इशू तो नहीं है? काइंडली ये जरा बता दें एक मिनट। बाकी चीजें फिर आप घर से कंप्लीट कर लीजिएगा। मुझे मैं जरा एक अभी छोटी सी एक बात चल रही थी तो मैं उसको जरा बताना चाह रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस सवाल में वाइंडिंग अप के अलावा? बता दें बता दें बता दें काइंडली सारे। तो यस नो में बता दें, या नो अगर नहीं है तो बता दें। तो इसको बेटा फिर घर से कंप्लीट कीजिएगा। मेरी एक बात सुनना जरा।